जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मौका पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखिए हम बात करने वाले हैं पर्यावरण से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये वीडियो आपके लिए एक प्रकार से वॉर्नवीटा की तरह साबित होगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है। तो दोस्तों, पर्यावरण या पारिस्थितिकी का जैविक घटक जो है वो जीवित चीज़ों को संदर्भित करता है। जीवित जो वस्तुएं हैं, जीवित जो चीज़ें हैं, उनको जैविक घटक के अंतर्गत रखा गया है। वनस्पति, जंतु एवं सूक्ष्म जीव जो हैं वो पर्यावरण का क्या है, जैविक घटक हैं। वहीं अगर अजैविक घटक की बात करें तो मृदा, जल, वायु, प्रकाश, ये क्या है, आपके अजैविक घटक हैं। ध्यान रखें, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, यानी प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है। खेत, बांध, झील या पार्क। तो दोस्तों, जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र हैं वो ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जो बिना किसी मानव हस्तक्षेप के जो है बना हो। तो झील जो है वो क्या हो जाएगा, आपका एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। वीडियो दोस्तों सुपरफास्ट रहने वाली है, वीडियो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगी, तो आप जो है अपने आंसर क्वेश्चन पढ़ने के बाद ध्यान से देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं। दोस्तों, शाकाहारी प्राणी क्या कहते हैं। शाकाहारी प्राणी अर्थात जो पौधों को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हरे पौधे जो हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको हम उत्पादक के रूप में देखते हैं, उत्पादक के रूप में जानते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। पारिस्थितिक तंत्र में फ्रेंड्स ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो सूर्य जो है वो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि सूर्य जो है वो सूर्य के प्रकाश के द्वारा पौधे जो हैं ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसलिए सूर्य क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन मारेंगे फेंक के एकदम। तो क्वेश्चन क्या है कि भारत की, इसका आंसर आप एकदम खटाक से देंगे कि भारत की संकटग्रस्त पादप जाति जो है वो कौन सी है। आम, शीशम, सागौन या फिर चंदन। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि चंदन की लकड़ी एवं उसके तेल की अत्यधिक मांग के कारण जो है चंदन को संकटग्रस्त पादप जाति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, असम। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत क्या है। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल का दहन करते हैं हम, तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसका प्रमुख स्रोत जो है वो क्या है, आपका जीवाश्म ईंधन का दहन। हालांकि प्राणियों के श्वसन के दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं, लेकिन प्रमुख स्रोत क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, वनों को नष्ट करने यानी डिफॉरेस्टेशन का कुप्रभाव क्या पड़ता है, यानी इसका बुरा प्रभाव क्या है, इसका बुरा प्रभाव किस पर पड़ता है। तो इसका बुरा प्रभाव जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन बढ़ता है डिफॉरेस्टेशन यानी निर्वनीकरण से, जिससे कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत क्या है। नाइट्रस ऑक्साइड गैस दोस्तों एक प्राकृतिक गैस है, जिसका प्रमुख स्रोत जो है वो प्राकृतिक स्रोत है उष्णकटिबंधीय मिट्टियाँ। उष्णकटिबंधीय मिट्टियाँ जो हैं वो नाइट्रस ऑक्साइड का प्राकृतिक स्रोत हैं। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर देंगे कि विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश कौन सा है। स्वीडन, न्यूजीलैंड, फिनलैंड या फिर कनाडा। इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है फ्रेंड्स, स्वीडन। स्वीडन अपने हरित स्रोतों के कारण, हरित ऊर्जा स्रोतों के कारण और जो है कार्बन ये कम उपयोग करने के कारण जो है एक कार्बन मुक्त देश के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्वीडन जो है वो क्या है, कार्बन मुक्त देश है, कार्बन स्वतंत्र देश के रूप में जाना जाता है। 12वां क्वेश्चन, भूमंडलीय तापन का कारण क्या है, यानी पृथ्वी का जो ताप बढ़ रहा है इसका कारण क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, वनों में वृद्धि या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। दोस्तों, भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य जो ग्रीन हाउस गैस हैं उनकी स्तर में वृद्धि है, यानी उनके स्तर में जो लेवल उनका बढ़ रहा है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, भूमंडलीय ताप भी बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस गैसेज ऐसी गैसेज होती हैं जो पृथ्वी पर ताप को क्या करती हैं, संग्रहित करती हैं, ताप को रोकती हैं। जुगाली करने वाले पशु, जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस का उत्पन्न करते हैं। जुगाली करने वाले पशु जैसे कि गाय, भैंस, आपने देखा होगा कि ये हर वक्त मुंह चलाते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं,
तो फ्रेंड्स ये जो है मीथेन नामक ग्रीन हाउस गैस को रिलीज़ करते हैं, मीथेन नामक ग्रीन हाउस गैस, ध्यान रखेंगे। और देखिए जुगाली करने वाले पशुओं को रोमंथी भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 14वां प्रश्न है कि वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है। तो वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है। तो सूर्य के प्रकाश द्वारा, वृक्षों द्वारा, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाकर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वायु प्रदूषण जो है वो वृक्षों के द्वारा कैसे कम किया जा सकता है, वृक्ष लगाकर कम किया जा सकता है, क्योंकि वृक्ष जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं तथा ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां प्रश्न की, उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व जो है वो किससे संबंधित है। तो उत्तराखंड में मनाया जाने वाला दोस्तों हरेला पर्व पौधारोपण से संबंधित है। 17वां क्वेश्चन की, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। दोस्तों जो नॉर्वे है उस वहाँ पर सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ अधिक हैं, जिसके कारण यहाँ पर सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। ओजोन परत, अम्ल वर्षा के कारण देखिए जो हमारा ताजमहल है उसका रंग भी काला पड़ रहा है। ओजोन और जो अम्ल वर्षा है वो हमारी शरीर के लिए भी, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी, तथा हमारी जो धरोहर स्थलें, इमारतें, उनके लिए भी एक प्रकार से हानिकारक है। प्रश्न 18 देखेंगे, ओजोन परत किन हानिकारक किरणों को अवशोषित करता है। ओजोन परत जो है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों, अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करता है, और अल्ट्रावायलेट किरणें जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, तथा ओजोन परत जो है वो हमारी रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से। ओजोन परत देखिए जो पराबैंगनी किरणें हैं वो हमारी त्वचा के कैंसर के लिए एक प्रकार से उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। फ्रेंड्स पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, देखिए पर्यावरण संरक्षण के जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20वां क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। दोस्तों 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण में सुधार लाने के लिए कानून प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि ओजोन परत किस प्रदूषक के कारण क्षतिग्रस्त होती है। ओजोन परत जो है वो किस प्रदूषक के कारण क्षतिग्रस्त होती है, इसका सही आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत जो है वो उसको क्षति होती है। दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो पे कमेंट करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे बिना किसी देरी के कि किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता, तो कौन सी गैस है आपकी फ्रेंड्स। ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जानी जाती। शेष तीनों गैसें जो हैं क्या हैं आपकी ग्रीन हाउस गैस हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो पृथ्वी पर ताप को नहीं रोकती है। बाकी तीनों गैसें पृथ्वी पर ताप को संग्रहित करती हैं, इसलिए ग्रीन हाउस गैसेज के रूप में जानी जाती हैं। कौन सा वनस्पति जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है। तो वनस्पति जो है वो जीवन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, जंगल। जंगल जो है वो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति क्या है। दोस्तों प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय ऐसी वनस्पति से है जो कि बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप, बिना किसी मानव हस्तक्षेप के स्वयं उगती हो। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से उगने वाले पौधे जो हैं वो प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रेड डाटा बुक जो है वो किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। दोस्तों रेड डाटा बुक जो है वो IUCN द्वारा रिलीज़ किया जाता है, जो कि संकटग्रस्त और विलुप्त प्रजातियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। कौन सी प्रक्रिया जल चक्र का हिस्सा नहीं है। तो कौन सी प्रक्रिया जल चक्र का हिस्सा नहीं है, वाष्पीकरण, संघनन, नाइट्रिफिकेशन या फिर वर्षा। तो देखिए वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा जो है वो जल चक्र का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन चक्र का हिस्सा है, यानी सी करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में नहीं लाया जाता। तो बैरोमीटर, सीज्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर। तो फ्रेंड्स जो गैल्वेनोमीटर है उसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। तो ये जो कि पर्यावरण से संबंधित नहीं है, जो कि भौतिकी से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी का सबसे अधिक महत्व किस में है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है दोस्तों वो पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट जाएगा, एकदम लॉक कर दिया जाए। 36वां क्वेश्चन की कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है इसका
एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन लगभग 78% पाई जाती है, 78%। इसके बाद आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है 21%, कितनी, 21%। और उसके बाद आपकी आर्गन। पृथ्वी के वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत जो है वो सबसे कम है? इन चारों गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन में। तो इसमें आपका सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, कितनी, लगभग 0.04% जो है आपकी ये CO2 पाई जाती है। कौन सा पर्यावरण प्रदूषक एसिड वर्षा का कारण बनता है? तो कौन सा पर्यावरण प्रदूषक जो है वो एसिड वर्षा का कारण बनता है फ्रेंड्स? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर नाइट्रोजन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण जो है वो एसिड वर्षा होती है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी प्रक्रिया पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है? शहरीकरण, औद्योगिकरण, पुनरोधन या फिर वनीकरण। तो वनीकरण यानी वन लगाना, यानी पौधे लगाना, वनों का लगना, ये जो है एक प्रकार से पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जलवायु परिवर्तन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? सौर गतिविधियां, प्राकृतिक आपदाएं या ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन अथवा चंद्रमा की स्थिति। तो ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता उत्सर्जन जो है वो एक प्रकार से जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या होगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी प्रक्रिया ऑक्सीजन का उत्पादन करती है? तो दोस्तों कौन सी प्रक्रिया ऑक्सीजन का उत्पादन करती है? श्वसन, वाष्पीकरण, प्रकाश संश्लेषण या फिर आपका नाइट्रिफिकेशन। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे जो हैं वो अपने लिए भोजन बनाते हैं, तथा इस प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हुए ऑक्सीजन जो है रिलीज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जो है मुक्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय नहीं है? तो कौन सा प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय नहीं है? इसका करेक्ट आंसर कोयला हो जाएगा। कोयला बनने में दोस्तों लाखों साल लग जाते हैं, इसलिए कोयला क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन नहीं है। कौन सा संगठन जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर काम करता है? तो IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर काम करता है, IPCC। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी प्रक्रिया कार्बन चक्र का हिस्सा नहीं है? कौन सी प्रक्रिया जो है फ्रेंड्स कार्बन चक्र का हिस्सा नहीं है? श्वसन, अपक्षरण, दहन या फिर संघनन। दोस्तों संघनन जो है मैंने बताया वो जल चक्र का हिस्सा है। ऑप्शन डी जो है वो आपका किसका, कार्बन चक्र का हिस्सा नहीं है। बाकी तीनों आपके ये श्वसन, अपक्षरण, दहन कार्बन चक्र का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सी प्रक्रिया जल प्रदूषण का कारण बनती है? कौन सी प्रक्रिया जो है वो जल प्रदूषण का कारण बनती है? दोस्तों उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग, यानी उर्वरकों को, जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका अत्यधिक उपयोग जो है वो एक प्रकार से जल प्रदूषण को बढ़ावा देता है। कौन सा अपशिष्ट जो है वो पुनर्चक्रण योग्य नहीं है? पुनर्चक्रण योग्य नहीं है जैविक कचरा। ऑप्शन डी राइट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी प्रक्रिया जो है ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मदद करती है? दहन, औद्योगिकरण, वनीकरण या शहरीकरण। ऑप्शन नंबर सी जो होगा एकदम क्या होगा, राइट आंसर होगा। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में जो है ऑप्शन नंबर सी, वनीकरण, वृक्ष जो है वो मदद करते हैं। कौन सी गैस वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनती है। ऑप्शन नंबर सी राइट जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख, दोस्तों सबसे हल्की गैस हीलियम है, ध्यान रखें इसको भी एक्सेप्शनल के तौर पर। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख घटक कौन सा है? तो जल जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख घटक है, जो कि सभी जीवों के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, हालांकि उपरोक्त सभी इसमें राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें सभी उपरोक्त दे रखा है ना, तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन सी प्रक्रिया पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है? तो कौन सी प्रक्रिया पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है फ्रेंड्स? कौन सी प्रक्रिया, दहन जो है वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। दहन के दौरान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। कौन सी प्रक्रिया पर्यावरण जो है इन्वायरमेंट को शुद्ध करने में मदद करेगी? तो शुद्ध करने में कौन सी प्रक्रिया, वनीकरण यानी पौधे लगाने से जो है वो पर्यावरण शुद्ध करने में क्या होगी, एक प्रकार से सहायता होगी, हेल्प होगी। ओजोन परत का प्रमुख कार्य क्या है? ओजोन परत जो है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके हमारी रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है वो आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। वायुमंडल को अलग अलग परतों में विभाजित किया गया है ना, तो उसमें भी आपकी ये किस में पाई जाती है, समताप मंडल में। और ओजोन परत की मोटाई जो है वो किस में मापी जाती है? इसका आप आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कौन सी गैस ओजोन परत को नुकसान पहुँचाती है? तो इसका मैंने बताया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन परत को नुकसान पहुँचाते हैं। CNG का फुल फॉर्म क्या है? CNG का फुल फॉर्म दोस्तों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG का फुल फॉर्म है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो है CNG का फुल फॉर्म। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है?
इसका करेक्ट आंसर है नागपुर महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, नागपुर। चलिए अगला क्वेश्चन की विभिन्न प्रकार के जो कवक हैं वो किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो कवक जो है फ्रेंड्स वो आपके अपघटक के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी आर राइट जाएगा। सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश भारत है, तो भारत ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ओजोन परत क्षरण के कारण, ओजोन छिद्र के कारण कौन सी बीमारी में वृद्धि होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी त्वचा कैंसर। ध्वनि प्रदूषण होता है फ्रेंड्स डेसीबल में। ध्वनि प्रदूषण जो है वो डेसीबल में मापा जाता है, इसलिए डेसीबल अगर अधिक हो जाए तो ध्वनि प्रदूषण होता है। फलों और सब्जियों की विशिष्ट खेती को बागवानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये थे आपके आज के टॉप 60 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन अच्छे एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।